बेसिकली इतने दिनों से हम जो कुछ पढ़ रहे थे वो मध्यकालीन राजस्थान के बारे में हम पढ़ रहे थे कि मिडेवल एरा के अंदर जब अपने राजा महाराजा थे तो कौन कौन से वंश थे, कौन कौन से राजा महाराजा थे, वो चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम आधुनिक काल के अंदर प्रवेश करेंगे, हम आधुनिक राजस्थान पढ़ेंगे। जब हम हिस्ट्री को बड़े तौर पर यूं तोड़ते हैं तो हम कहते हैं कि पुरानी जो सभ्यताओं का समय था या जो प्राचीन मौर्य गुप्त वंश थे वो हमारा एंशियंट है। बीच में जो मुस्लिम आने के बाद में जो एरा था ये हमारा मिडिवल है, और अंग्रेजों के आने के बाद का जो एरा है वो मॉडर्न है। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो अंग्रेजों के आने के बाद का एरा पढ़ेंगे, ठेठ वहां से शुरू करके, और हम बाद में जब हमारा राजस्थान का जो स्वरूप देखने को मिलता है, ये जो यूनिफिकेशन हुआ था, इंटीग्रेशन हुआ था, यहां तक लेकर आएंगे। तो हमें आसपास की इन पिछले 100-150 सालों की जो बातें थी उनके बारे में अपने ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। आप पिछले कई अटेम्प्ट को यदि देखोगे तो उनमें लगेगा आपको कि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मिडिवल से क्वेश्चन आते नहीं, मिडिवल से क्वेश्चन आते हैं, पर मिडिवल एक्चुअली जो हिस्ट्री है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है और उसकी कल्चरल हिस्ट्री है। अब जो कल्चरल हिस्ट्री है वो कल्चर का पोर्शन हो जाती है। तो कई बार क्वेश्चन आया कि कौन से किले के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आप ये नहीं कहते कि राजा का सवाल है, आप कहते हो किले का सवाल है। किला आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर किस में आती है, आप कह देते हो कि कल्चर के अंदर आती है। कोई पेंटिंग का सवाल पूछ लिया, आप कहते हो कल्चर के अंदर है, जबकि वो राजा महाराजाओं से जुड़ी हुई ही चीज होती है। और एंशिएंट तो अपने ज्यादा है भी नहीं, ज्यादा हिस्ट्री मिली नहीं, थोड़ी सी है। हम जब पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे कि ले दे के 2 क्लासों के अंदर एंशिएंट पूरी खत्म हो जाती है। तो आज हम मॉडर्न, जो कि एक सेक्शन भी ठीक ठाक सा है, बेसिकली हम 5 पॉइंट पढ़ेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। फिर हम पढ़ेंगे हमारे ट्राइबल्स मूवमेंट जो जो हुए थे उनके बारे में, जनजातीय आंदोलन। पीजेंट मूवमेंट जो जो हुए थे उनके बारे में, किसान आंदोलन। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे प्रजामंडल की किस प्रकार राजस्थान में पब्लिक के अंदर अवेकनिंग आई थी और किस प्रकार लास्ट में जाके राजस्थान का इंटीग्रेशन या यूनिफिकेशन